बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। कौन से दो अल्फाज हैं? एक आइसो है जिसके मैंने सेम के हैं, और दूसरा टोपोस है और इसके मैंने प्लेस या पोजीशन के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सेम प्लेस या सेम पोजीशन। सेम प्लेस या सेम पोजीशन। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या लिखा है? सेम प्लेस या सेम पोजीशन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट occupy the same position on the periodic table। सिंगल एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन तीनों का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक ही है। यानी हर आइसोटोप के लिए डिफरेंट पोजीशन पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं है, या डिफरेंट प्लेस पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम है। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम है। इसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं और दोनों का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम है। तो मतलब क्या हुआ? आइसोटोप का मतलब है आइसोटोप्स ऑक्यूपाई या दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब इसके अलावा अगर हम डिफिनेशन देख लें, हाउ कैन वी डिफाइन आइसोटोप? हम आइसोटोप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसमें आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 3। एक दफा डिफिनेशन पे देख लें। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर्स, और इनके मास नंबर्स मुख्तलिफ हैं। तो कितने पॉइंट्स याद रखने? 3। नंबर 1, दे हैव, यानी आइसोटोप्स हैव, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर्स, इनके एटॉमिक नंबर्स सेम हैं। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स, दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स, इनके मास नंबर्स मुख्तलिफ हैं। और ये भी याद रखना है, दे आर द एटम्स, they are the atoms of the same element, of the same element। ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 1, 2 और 3, 3 आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। आपके सामने 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। फर्क किस चीज का है? मास नंबर्स का। पहले एटम का एटॉमिक मास नंबर 1 है, दूसरे एटम का मास नंबर 2 है, तीसरे एटम का मास नंबर 3 है। अब अगर हम गौर से देख लें, तीनों के एटॉमिक नंबर्स सेम हैं। क्या है? तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन अगर हम तीनों के मास नंबर्स देख लें, एक हाइड्रोजन एटम का 1 है,
दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है, यानी मास नंबर्स तीनों के मुख्तलिफ हैं। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हों, जिस तरह आपके सामने तीनों एटम्स सेम एलिमेंट के यानी हाइड्रोजन के हैं, और इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या हो, यानी इन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर्स मुख्तलिफ हों, क्या हो, मास नंबर्स डिफरेंट हों, तो हम इन एटम्स को क्या कहेंगे, हम इन एटम्स को आइसोटोप्स कहेंगे। अब एग्जांपल्स पे देख लें, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है यानी सेम है, और तीनों के मास नंबर्स डिफरेंट हैं, एक एटम का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है, तो हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको आइसोटोप्स कहेंगे। इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम यानी 6 है, लेकिन मास नंबर्स इन कार्बन एटम्स के डिफरेंट हैं, एक कार्बन का 12, दूसरे का 13 और तीसरे का 14 है। अब ये तीनों एटम्स कार्बन के हैं, तीनों एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हैं और तीनों एटम्स के मास नंबर्स डिफरेंट हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कहेंगे। इसी तरह देख लें, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, ये तीनों एटम्स किसके हैं, ये तीनों एटम्स ऑक्सीजन के हैं, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी तीनों का एटॉमिक नंबर 8 है, और इनके मास नंबर्स डिफरेंट हैं, एक एटम का 16, दूसरे का 17 और तीसरे का 18 है, तो हम इन ऑक्सीजन एटम्स को क्या कहेंगे, हम कहेंगे दे आर द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा देख लें, क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37 है, ये दोनों एटम्स क्लोरीन के हैं, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इन दोनों के मास नंबर्स डिफरेंट हैं। जिस तरह मैं बता चुका हूं, एक का मास नंबर 35 और दूसरे का 37 है। अब हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन कहेंगे। अब यहां पे आप देख लें, हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ आइसोटोप्स। हम सिमिलरिटीज भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा डिसिमिलरिटीज भी देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें सिमिलरिटीज, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स, इनके एटॉमिक नंबर्स सेम हैं। जिस तरह हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर्स तीनों का सेम है। अब एक का भी 6 है, दूसरे कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है और तीसरे कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन अगर हम मास नंबर्स देख लें, एक का 12 है, दूसरे का 13 है, तीसरे का 14 है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इनके एटॉमिक नंबर्स सेम हैं। दूसरा पॉइंट देख लें, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट आर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन्स की तादाद भी 6 है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स की तादाद भी सेम है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। अब अगर प्रोटॉन्स की तादाद सेम है यानी तीनों में 6 है, तो इसका मतलब इन तीनों कार्बन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 6 है, यानी प्रोटॉन्स भी सेम है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम है। इसके अलावा देख लें नंबर 4 पे, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि
इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होने की वजह से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, मुशाबिहत रखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा नंबर 5, दे ऑल अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शंस। इनके केमिकल रिएक्शन सेम हैं। क्यों सेम है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होने की वजह से तो इनमें केमिकल रिएक्शंस भी एक जैसे होंगे। अब इसके बाद देख लें पॉइंट नंबर 6 पे, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम देख लें तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद तीनों में 6 है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 6 है। अगर कार्बन 6 है हमारे पास, यानी एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन 12 का भी है, कार्बन 13 का भी है और कार्बन 14 का भी है। यानी तीनों के एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से प्रोटॉन्स की तादाद भी सेम, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। इसके बाद देख लें, दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में कार्बन के लिए एक ही पोजीशन है। क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, हम तीनों को अलग अलग नहीं रखते, एक ही पोजीशन या एक ही प्लेस मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद देख लें डिसिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटीज में देख लें, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देख लें, दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स। इनके मास नंबर्स मुख्तलिफ हैं। एक आइसोटोप का 12 है, दूसरे का 13 है और तीसरे का 14 है। मास नंबर्स तीनों के मुख्तलिफ हैं। मास नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और इसके अलावा नंबर 2 देख लें, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर्स इनके मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि इनमें या इनके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से इनके मास नंबर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद देख लें नेक्स्ट नंबर, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज वगैरह इनके मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे इस टेबल में देख लें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने दिए हैं। अब इसमें देख लें मासेस तीनों के मुख्तलिफ हैं, तीनों के मासेस मुख्तलिफ हैं। प्रोटियम का 1.0078, ड्यूट्रियम का 2.0141 है, ट्राइटियम का 3.0160 है, यानी मास नंबर्स मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देख लें, प्रोटियम और ड्यूट्रियम ये दोनों स्टेबल हैं और ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल है। और इसके अलावा अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस देख लें, हम इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे, ये भी तीनों का मुख्तलिफ है। प्रोटियम का 99.985 और ड्यूट्रियम का 0.015 और ट्राइटियम का नियरली 10⁻⁻16 है। अब इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देख लें, प्रोटियम का 13.96 केल्विन है और ड्यूट्रियम का 18.73 और ट्राइटियम का 20.62 है। बॉइलिंग पॉइंट्स देख लें, प्रोटियम का 20.30 और ड्यूट्रियम का 23.67 और ट्राइटियम का 25.04 है। यानी इनके मास नंबर्स भी मुख्तलिफ हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में भी आपको फर्क नजर आ रहा है, रिलेटिव अबंडेंस भी मुख्तलिफ है, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके मुख्तलिफ हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देख लें, दे हैव डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंसेस
जो कि हम यहाँ पे टेबल में देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लें 5, दे हैव वेरियस रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में कंपोजिशन मुख्तलिफ है, खासकर इनमें किसकी कंपोजिशन में फर्क है, न्यूट्रॉन्स की तादाद में फर्क है, इसलिए रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी इनके मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लें, दे हैव वेरियस हाफ लाइफ ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटीज मुख्तलिफ होने की वजह से हाफ लाइफ भी इनके मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, दे हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस, इनके रेट ऑफ रिएक्शंस भी डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। तो ये पॉइंट्स टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 7 पॉइंट्स हैं, सिमिलरिटीज के भी और डिसिमिलरिटीज के भी, ये आप याद रखें। देख लें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को। रिलेटिव अबंडेंस किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको कार्बन दिया गया है, ये एलिमेंट है, ये गिवन सैंपल है आपके पास। क्या है ये आपके पास? गिवन सैंपल है। अब इस गिवन सैंपल में आपने आइसोटोप्स की परसेंटेज देखनी है। हमारे पास कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 और इसके अलावा कार्बन 13 है। कार्बन 13 है। कितने आइसोटोप्स हैं? 2। अब कार्बन 12 की परसेंटेज कितनी है? 98.89 और कार्बन 13 की 1.11 है। अब कार्बन 12 की परसेंटेज को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे। और गिवन सैंपल में कार्बन 13 की परसेंटेज को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे। तो जो भी एलिमेंट दिया गया हो, उसका सैंपल दिया गया हो, उसमें उसके आइसोटोप की परसेंटेज को हम रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल, गिवन सैंपल हमारे पास ऑक्सीजन का है। अब ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन 16 है और इसके अलावा ऑक्सीजन 17 और तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन 18। कितने आइसोटोप्स हैं? टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। ऑक्सीजन 16 का परसेंटेज क्या है? 99.762 और ऑक्सीजन 17 का 0.038 और ऑक्सीजन 18 का 0.02% है। अब ऑक्सीजन 16 के परसेंटेज को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे। क्या है? 99.762 है। और ऑक्सीजन 17 के परसेंटेज को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन 17 कहेंगे। और इसकी परसेंटेज कितनी है? 0.038% है। या रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 0.038% है। और इसी तरह ऑक्सीजन 18 की परसेंटेज कितनी है? 0.02%। इसको हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन 18 कहेंगे। अब रिलेटिव अबंडेंस से हमें अंदाजा होगा कि गिवन सैंपल में किसकी मिकदार ज्यादा है। अब गिवन सैंपल में सबसे ज्यादा मिकदार किसकी है? सबसे ज्यादा मिकदार ऑक्सीजन 16 की है और सबसे कम यहाँ पे ऑक्सीजन 18 की है। सुन लें, गिवन सैंपल में एलिमेंट की परसेंटेज को हम रिलेटिव अबंडेंस या फिर इसको नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं। अब डिफिनेशन पे देख लें, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन द गिवन सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के गिवन सैंपल में मुख्तलिफ आइसोटोप्स की परसेंटेज को हम रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस कहते हैं। ये किसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं?
किसके जरिए? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। अब इसमें देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं। रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन 16 की है। तो ऑक्सीजन के हमारे पास एलिमेंट मौजूद है ऑक्सीजन। अब इसमें तीनों आइसोटोप्स मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन के खसूसियात किस आइसोटोप से मिलेंगे? यानी ऑक्सीजन 16 से मैच करेंगे, 17 से या 18 से? ऑक्सीजन 16 से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मिकदार सबसे ज्यादा है। तो किसी भी एलिमेंट के खसूसियात ज्यादातर किस आइसोटोप से मिलेंगे? जो ज्यादा मिकदार में हो, जिसकी परसेंटेज ज्यादा हो, या हम कह सकते हैं जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा हो, यानी द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप के साथ मिलेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस दिए हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इनकी परसेंटेज दी गई है। इनके परसेंटेज को हम रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस कहेंगे। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? 2 आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12 का परसेंटेज गिवन सैंपल में 98.89 और कार्बन 13 का 1.11% है। तो ये 98.89 रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन 12 का, और 1.11% रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन 13 का। ऑक्सीजन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नीचे आते हैं। कॉपर के 2 आइसोटोप्स हैं, कॉपर 63, कॉपर 65। कॉपर 63 की परसेंटेज गिवन सैंपल में कितनी है? 69.17%। अब इस परसेंटेज को हम रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस ऑफ कॉपर 63 कहेंगे। इसी तरह कॉपर 65 का परसेंटेज गिवन सैंपल में 30.83 है, तो हम इस परसेंटेज को क्या कहेंगे? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कॉपर 65। यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स हैं? यहाँ पे 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। किसका परसेंटेज ज्यादा है? यूरेनियम 238 का। इस परसेंटेज को यानी 99.28% को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ यूरेनियम 238 कहेंगे। इसी तरह यूरेनियम 235 का रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज गिवन सैंपल में कितना है? 0.72। अब यूरेनियम 238 का रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यूरेनियम में द मोस्ट अबंडेंट कौन सा आइसोटोप है? यूरेनियम 238। यूरेनियम के खसूसियात किस आइसोटोप के साथ मिलेंगे? यूरेनियम 238 से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसकी परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस या मिकदार ज्यादा है। अब आपने याद रखना है, यहां पे देख लें टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं? मोर देन 580, यानी हम नियरली 580 ले लेंगे, 580 ले लेंगे। अब 580 में से 280 या इससे भी ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स हैं। 280 स्टेबल आइसोटोप्स हैं और 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये मेन मेड आइसोटोप्स हैं, इनको लेब्स में तैयार किया जाता है। अब इनमें से यानी 280 आइसोटोप्स में से 240 स्टेबल आइसोटोप्स हैं और 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। मेनली ये आइसोटोप्स, ये जो 300 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे अनस्टेबल हैं। लेकिन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स में से 240 स्टेबल हैं, यानी रेडियो एक्टिव नहीं है, और इनमें से 40 आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव है। फिर इन 240 में से 154
इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन है। क्या है? इवन है, यानी जुफ्त है। और इसके अलावा जो 86 आइसोटोप्स हैं, इनके या तो एटॉमिक नंबर ओड है या फिर मास नंबर ओड है, या फिर दोनों भी ताक हो सकते हैं। अब वापस आते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स पे नजर डाल दें। द एलिमेंट्स ऑफ ओड एटॉमिक नंबर हैव 2 स्टेबल आइसोटोप्स। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ताक हों, इनके स्टेबल आइसोटोप्स की तादाद 2 हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन हो, जुफ्त हो, इनके आइसोटोप्स की तादाद ज्यादा है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर, द आइसोटोप्स whose mass numbers are multiples of 4 are the most abundant। हम तादाद की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी कौन से आइसोटोप्स ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, किन आइसोटोप्स की परसेंटेज ज्यादा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कौन से आइसोटोप्स द मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में? तो इनमें देख लें, यहाँ पे क्या लिखा है, जिनके मास नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 4 हों। 4 के मल्टीपल्स हमें मालूम है कौन कौन से हैं। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ये मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं। अब ऑक्सीजन का देख लें, मास नंबर 16 है, ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरह मैग्नीशियम का 24 है मास नंबर, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। सिलिकॉन का मास नंबर 28 है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरह कैल्शियम का 40 है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। आयरन का 56 है। क्या है आयरन का? 56, तो ये भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। अब वो आइसोटोप्स जिनके मास नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, ये द मोस्ट अबंडेंट हैं, यानी नियरली 50% अर्थ क्रस्ट इन आइसोटोप्स पर मुश्तमिल है। यानी टोटल हमारे पास 580 या उससे ज्यादा आइसोटोप्स हैं। उनमें से अगर हम यहाँ पे देख लें कितने आइसोटोप्स दिए गए हैं, टोटल 5 आइसोटोप्स, तो इन 5 आइसोटोप्स की परसेंटेज तकरीबन 50% है। और बाकी जितने भी आइसोटोप्स हैं, 5 को निकाल दें, चलो 580 कर लें, तो 575 आइसोटोप्स को अगर हम देख लें, उन 575 आइसोटोप्स की परसेंटेज 50 है। तो द मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं? ये 5 आइसोटोप्स हैं जिनके मास नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। इसके बाद देख लें, आउट ऑफ 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कितने हैं? 280 हैं। 154 हैव इवन मास नंबर्स, इनमें से 154 के मास नंबर्स इवन हैं, एंड इवन एटॉमिक नंबर, और इनके एटॉमिक नंबर भी इवन है, इन जुफ्त हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर, एट प्रेजेंट मोर देन 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर इन नेचर। कुदरती तौर पर 280 से ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इन दीज 40 आर रेडियो एक्टिव, इनमें से 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, और बाकी स्टेबल आइसोटोप्स हैं, यानी 240। अब इसके बाद देख लें नेक्स्ट, about 300 unstable radioactive isotopes have been produced during natural radioactivity। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनको कहाँ पे तैयार किया जाता है? लैब्स में,
ये आर्टिफिशियल हैं, ये मेन मेड आइसोटोप्स हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज ऑफ आइसोटोप्स की तरफ। यहाँ पे टोटल मैंने 10 एमसीक्यूज दिए हैं। इनमें से कुछ आपने करने हैं, कुछ मैं करके दूंगा। कोई मुश्किल हो तो आप बता भी सकते हो, कमेंट में बता दें। अब इसमें नंबर 1 देख लें। हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट? ऑक्सीजन के कितने नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? ये आपने बताना है। सही जवाब इसका आपने बताना है। इसके बाद नंबर 2 देख लें। वाटर विच हैज H2 एटम्स इज नोन एज? पानी को हम क्या कहेंगे अगर उसमें H2 एटम्स हों? H2 से क्या मुराद है? ड्यूट्रियम हों। कौन से एटम्स हों? ड्यूट्रियम एटम्स हों। ड्यूट्रियम एटम्स हों तो हम इसको क्या कहेंगे? रेन वाटर या प्योर वाटर या हेवी वाटर या हार्ड वाटर? सही ऑप्शन हमारे पास सी है, यानी हेवी वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे? हेवी वाटर। इसके बाद नंबर 3 देख लें। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। इनमें से ऑक्सीजन 16 की परसेंटेज क्या है? आपने बताना है इनमें से ऑक्सीजन 16 की परसेंटेज क्या है, या रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस क्या है। मैं दे भी चुका हूं, इससे पहले हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने बताना है। इसके बाद नंबर 4 देख लें। कार्बन 13 हैज 6 न्यूट्रॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स और 9 न्यूट्रॉन्स। हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है तो A माइनस जेड, ए से मुराद मास नंबर को आपने मास नंबर से आपने माइनस करना है एटॉमिक नंबर को। तो मास नंबर क्या है कार्बन 13 का? देख लें मास नंबर कार्बन 13 का हमारे पास 13 है, और एटॉमिक नंबर कार्बन के क्या है? 6 है। तो 13 से आपने 6 माइनस करना है। आंसर क्या आपके पास? 7। इसका मतलब बी सही ऑप्शन है, यानी कार्बन 13 में न्यूट्रॉन्स की तादाद 7 है। इसके बाद 5 पे नजर डाल दें। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड, या डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको? यहाँ पे दिया है आइसोटोप्स कहेंगे, या आइसोबार कहेंगे, या आइसोमर्स कहेंगे, या आइसोटोन्स कहेंगे। ये आपने बताना है। इन तीनों में से सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? देख लें। पहले तो आपने समझना है। किसको समझना है? इनको समझना है कि आइसोटोप किसे कहते हैं। ये हम पढ़ भी चुके हैं। आइसोटोप या पढ़ रहे हैं अभी तक। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोन्स, आइसोटोन, और इसके अलावा आइसोबार, आइसोबार्स। देख लें। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स आप पढ़ चुके हो। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स। अब आइसोटोन्स में दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहां पे देख लें आइसोबार्स में दे हैव सेम मास नंबर्स। इनके मास नंबर्स
सेम है, यानी वो एटम जिनके मास नंबर सेम हो क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे मजीद हम देखेंगे इनको। आइसोटोप्स हम पढ़ चुके हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड electrons but different number of neutrons। और अगर हम आइसोटोन्स की तरफ आए तो यहां पे दे हैव different number of protons and electrons but same number of neutrons, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम आइसोबार्स की तरफ आ जाएं, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ protons, electrons and neutrons। इनके एटम्स में तीनों पार्टिकल्स की तादाद मुख्तलिफ है, प्रोटॉन्स की भी मुख्तलिफ है, इलेक्ट्रॉन्स की भी मुख्तलिफ है और न्यूट्रॉन्स की भी मुख्तलिफ है। अब आते हैं वापस, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर्स डिफरेंट हों, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर्स डिफरेंट हों, क्या कहलाते हैं? हम पढ़ चुके हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब देख लें नंबर 6, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। आइसोटोप्स में किसकी तादाद मुख्तलिफ है? इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की या पॉजिट्रॉन्स की? किसकी? न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से आइसोटोप्स के मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं। तो सही ऑप्शन हमारे पास सी है। इसके बाद देख लें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किसने सेम स्पेस ऑक्यूपाई करना है? किसके मैंने सेम प्लेस या पोजीशन के हैं? आइसोटोप के मैंने सेम प्लेस या पोजीशन के हैं और आइसोटोप्स ही पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारे पास आइसोटोप है, न कि आइसोबार, आइसोमर या आइसोटोन्स। इसके अलावा नेक्स्ट देख लें 8 को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स के, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, वेरियस होते हैं या डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एहतियात करें, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सिमिलर और सेम में से सिमिलर है। क्या हमारे पास? सिमिलर है। सेम का मतलब यह है कि बिल्कुल भी कोई फर्क ना हो और सिमिलर का मतलब यह है कि वो आपस में मिलते हों, वो आपस में मुशाबिहत रखते हों, यानी बनिस्बत दूसरों के ये एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स के एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं बनिस्बत किसके? फिजिकल प्रॉपर्टीज के। अब इसके अलावा देख लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर, सेम, वेरियस और डिफरेंट। हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोटोप्स का बिल्कुल सेम होता है, यानी कोई फर्क नहीं होता, जरा बराबर भी फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे हम सिमिलर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमारे पास सी ऑप्शन, सबसे सी ऑप्शन हमारे पास सेम है। इसके बाद देख लें 10 को,
Which of the following isotope contains equal number of protons, electrons and neutrons? इनमें से किस आइसोटोप में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम है, ये आपने बताना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम हो, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद सेम हो, यानी इनकी तादाद एक दूसरे के इक्वल हो, बराबर हो, ये आपने बताना है। ये भी असाइनमेंट है आपका। फिलहाल मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।